श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको सावन महीने की मासिक शिवरात्रि पर श्री विठलेश सेवा समिति द्वारा आयोजित पार्थिव शिवलिंग ऑनलाइन रुद्राभिषेक की पूजा सामग्री के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पार्थिव शिवलिंग ऑनलाइन रुद्राभिषेक पूजा है क्या। सीहोर के पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा सावन महीने में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग ऑनलाइन रुद्राभिषेक पूजा संपन्न कराई जाती है। टीवी तथा मोबाइल के माध्यम से हम लोग भी अपने घर पर बैठकर पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक तथा पूजन करते हैं। यह पूजा ऑनलाइन संपन्न कराई जाती है, मतलब कि आपको टीवी के सामने बैठकर अपने घर में पार्थिव शिवलिंग की पूजा तथा रुद्राभिषेक करना है। इस बार की सावन महीने की मासिक शिवरात्रि 2 अगस्त 2024 को पड़ रही है। 2 अगस्त के दिन शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में यह पूजा संपन्न कराई जाएगी और यह आस्था चैनल पर, विठलेश सेवा समिति के यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर ऑनलाइन रहेगी। आप इन स्थानों पर जाकर यह पूजा ऑनलाइन देखकर स्वयं से घर में पार्थिव शिवलिंग की पूजन कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग ऑनलाइन रुद्राभिषेक की पूजा के लिए हमें जिन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है वह सभी इस प्रकार है। सामग्रियों को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको वही सामग्री बताऊंगी जिसको पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने अपने व्यासपीठ से बोला है या फिर विठलेश सेवा समिति द्वारा जारी की गई लिस्ट में जो बताया गया है। अलग से मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। उन्होंने जितनी मात्रा में, जितनी संख्या में पूजन सामग्री को बताया है, मैं वही आपको क्लियर बताऊंगी ताकि आप आराम से पूजा सामग्री को समझकर ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक कर सकें। तो चलिए अब जानते हैं कि पार्थिव शिवलिंग ऑनलाइन रुद्राभिषेक के लिए हमें कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें 2 थाली लेनी है। एक थाली में हम अपनी पूजन सामग्री को रखेंगे और दूसरी थाली आरती करने के लिए लेंगे। इसके बाद हमें सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण यदि आप पूजन से कुछ समय पहले कर लेते हैं तो ठीक रहता है। इसलिए ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग रुद्राभिषेक पूजा में आपको पार्थिव शिवलिंग निर्माण पहले से ही करके रखना है। शिवलिंग का निर्माण आप पवित्र स्थान की मिट्टी जैसे नदी, जलाशय की मिट्टी, बेल वृक्ष के नीचे की मिट्टी या फिर अपने घर के गमले की मिट्टी से भी कर सकते हैं। यदि आपको मिट्टी भी नहीं मिल रही है तो बर्फ़ का शिवलिंग बनाकर पूजन करें, नहीं तो आटे का भी शिवलिंग बना सकते हैं। तो ऑनलाइन पूजन के लिए हमें पहले से ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके रखना है। इसके बाद हमें लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। अब हमें सबसे पहले थाली में रखना है गेहूं के 21 दाने, केवल 21 दाने, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। इसके बाद हमें लेना है 5 कमलगट्टा के बीज। कमलगट्टा का बीज कमल के फूल के बीज को कहते हैं। यह माता लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है। पूजा शॉप पर यह आसानी से मिल जाता है। इसके बाद हमें लेना है आखा चावल। आखा चावल का मतलब होता है साबुत चावल। 108 की संख्या में हमें आखा चावल लेना है। ये सब आप गिनकर पहले से ही तैयार रखें। अब हमें लेना है 21 काली मिर्ची के दाने। तो यहाँ पर मैंने अपनी थाली में 21 काली मिर्ची के दाने को रख दिया है। इसके बाद हम अपनी थाली में रखेंगे 1 चुटकी काला तिल। इसके बाद हमें लेना है 3 गोल सुपारी, 1 गणेश जी के लिए, 1 माता गौरा के लिए और 1 संकल्प करने के लिए। इसके बाद हमें अपनी पूजा थाली में रखना है लौंग, इलायची और पान का पत्ता। तो यहाँ पर मेरे पास पान का पत्ता नहीं है, लेकिन आपको पूजा थाली में लौंग, इलायची, पान का पत्ता रखना है। 1 छोटी सीसी इत्र की भी पूजा थाली में रखना है। इसके बाद हमें लेना है जनेऊ। यहाँ पर हमें 2 जनेऊ लेना है, 1 गणेश जी को चढ़ाने के लिए और 1 भोलेनाथ को। साथ में कलावा भी रखें, जिसे मौली, लच्छा, नाड़ा भी कहते हैं। इसके बाद हमें लेना है 2 दीपक, 1 पूजा में अखंड जलाने के लिए और 1 से आरती करने के लिए। साथ में धूप तथा कपूर भी रखना है और इन सबको जलाने के लिए हमें माचिस को लेना है।
दीपक आप देसी घी या तिल के तेल का भी ले सकते हैं। दान करने के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा को भी पूजा थाली में रखें। अब हमें लेना है चंदन, भस्म, अबीर तथा गुलाल। इसके बाद हमें पूजा थाली में रखना है 7 बेलपत्र, 7 समीप पत्र, दूर्वा, आंकड़ा तथा मंदार की पत्ती। इसके बाद शिव जी को चढ़ाने के लिए हमें पुष्प लेना है। पुष्प 7 लाल रंग के लेने हैं और इसके अलावा भी आप और भी पुष्प ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कनेर, आंकड़ा, मंदार का पुष्प ले लिया है, साथ में सफ़ेद पुष्प तथा गुलाब का भी पुष्प रख लिया है। इसी के साथ हमें एक धतूरा लेना है पूजा करने के लिए। 72 वर्ष के बाद ऐसा सावन आया है जो सोमवार से शुरू होकर सोमवार के दिन ही ख़त्म होता है। इस सावन के महीने में शंकर जी की पूजा करके अपनी मनोकामना पूर्ति हम कर सकते हैं। इसके बाद हमें लेना है पंचामृत। पंचामृत दूध, दही, घी, शक्कर और शहद को मिलाकर बनाया जाता है। यहाँ पर मैंने एकत्र करके इकट्ठा बना लिया है, आप चाहे तो अलग अलग करके भी चढ़ा सकते हैं। भोग प्रसाद के रूप में हमें कुछ मीठा लेना है। मीठा आप घर पर भी बना सकते हैं, जैसे कि नारियल की बर्फ़ी, कलाकंद, मखाने की खीर आदि, और साथ में 1 गिलास जल का भी रखना है। ऋतु फल के रूप में यहाँ हमें 5 फल लेने हैं। आप 5 अलग अलग प्रकार के भी फल ले सकते हैं या एक ही फल आप 5 की संख्या में भी ले सकते हैं। इन सब सामग्रियों के साथ हमें थोड़ा सा गंगा जल भी लेना है और माता पार्वती के लिए एक सुहाग की पेटी लेनी है। सुहाग की पेटी में सुहाग का सामान होता है, जैसे बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर आदि। तो ये रही सावन शिवरात्रि पर घर बैठे ऑनलाइन रुद्राभिषेक की समस्त पूजा सामग्री। पार्थिव शिवलिंग की पूजा से जुड़ी अन्य जानकारी, जैसे कि शिवलिंग कैसे बनाएं, कितना बड़ा बनाएं, एक से ज़्यादा बना सकते हैं क्या, व्रत उपवास रहकर पूजन करना है, ऑनलाइन पूजा में विसर्जन कैसे करना है, इन सब बातों की जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई सावन शिवरात्रि ऑनलाइन रुद्राभिषेक की समस्त पूजा सामग्री अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।